ये वो खंजर है जिसने आज मेरी जान बचाई। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है धोखेबाज खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंजा खातून, बहुत ही खूब लड़ती है वो लड़की, और तुम दोनों भी एक साथ खूब लड़ते हो। बहुत समझदार लड़की है। खूबसूरत भी है। वालिदा, आप कब आई? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। गोंजा खातून का कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब है आपका? अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कोनिया से आकर सुलह हो गई ऐसा लगता है, और यकीनन ये खाना तकसीम करने के दौरान हुआ होगा। लड़ाई में उसकी हिफाजत की मैंने। हमारी वो अमानत है और मेहमान भी है हमारी, इसीलिए क्या? वैसे उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं थी कोई, ऐसे है ना? सही कहा। अलाउद्दीन, मेरे बेटे, तुम्हें हमेशा मैंने अपना राजदा बनाया है। क्या मैं राजदा नहीं बन सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप वालिदा हैं मेरी। आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिदा, यानी शहर से आने वाले जंगजुओं का मैं खुद मुआयना करूंगा। हमने तैयारियां कर ली हैं, हम सुबह ही निकलेंगे यहां से। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। जाओ, खैरियत से जाओ। क्या ख्याल है अलाउद्दीन, जानती नहीं क्या? मैं दोबारा तुम्हारी मकरूज हो गई हूं, मगर मैं गोंजा, मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुमने अपने जख्म पर पट्टी बांध ली? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं वालिदा। गुलज़र ने बताया मुझे आपकी हिफाजत अलाउद्दीन ने ढाल की तरह की। जी हाँ, ठीक सुना है। उसने जख्मी होने के बावजूद जोहद को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया। वो ज़हीन तो है ये हम जानते हैं, मगर पता चला बहादुर भी है। बाला खातून और अलाउद्दीन ने जोहद की हिफाजत पूरी ताकत से की है। बाला का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? क्या वो तुमसे मोहब्बत से पेश आती है?
मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। कौन सा मेरी बच्ची, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, मगर सब कुछ अच्छा हो गया। सोद पर हमला हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। इस हमले ने तुम्हें बाला और अलाउद्दीन के करीब कर दिया। वालिदा, अलाउद्दीन बहुत ज़हीन है और अगर आप उससे इस तरह रुजू करेंगी तो वो समझ जाएगा। अगर अलाउद्दीन ज़हीन है तो तुम भी कुछ कम नहीं हो गोंजा। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे बाबा को इस महल में उनके पीछे चलने के लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम वो गिरा बनोगी जो अलाउद्दीन को तुम्हारे बाबा से जोड़ेगी। बेटी गोंजा, तुम्हें अपने बाबा के लिए सब करना है, ठीक है गोंजा? करूंगी वालिदा, मैं करूंगी। जंग में पहला मसला ईमान और हिम्मत का है। आपने सलेबियों को कमजोरी के बावजूद हिम्मत दी और उन्होंने सौद पर हमला किया। इसलिए हम सबसे पहले इनकी हिम्मत तोड़ेंगे। उन्होंने पहले हम पर हमला किया, अब हम इसका भरपूर बदला लेंगे। उस्मान साहब किले की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। क्या ऐसा ही है औरान साहब? ऐसा ही है। हम सिर्फ किले में नहीं जाएंगे बल्कि इनके तमाम शहरों पर हमला करेंगे। तुर्कों का वतन बनने तक सरहदों पर कोई सलीबी किला बाकी नहीं रहेगा। पत्रानोस, गिता, कैस्टल, इन सब की तरफ जाएंगे हम। ठीक है याकूब साहब, जबकि हम फतेह हासिल करने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां अपनी आंखों से क्या देखा। कैस्टल किला मजबूत कर रहा है अपनी दीवारों को और बुरसा से 5000 सिपाही आ चुके हैं। काफी मिकदार में उनके पास हथियार आए हैं। जहां तक ताल्लुक है दाखिली रास्ते का, तो मशरिक की तरफ बड़े दरवाजे के सामने खंदक खोदी गई है और वहां मजीद सामान मौजूद है। इनके हमलों की ताकत हमसे ज्यादा है और किला अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। अगर हम उनका मुहासरा जारी रखें तो उनके पास 1.5 साल के लिए काफी सामान होगा। तब तक फौजी बोरसला से आएंगे और हमें तबाह करके चले जाएंगे। तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं औरहान महमद? तो फिर हम किले का मुहासरा नहीं बल्कि रात को तूफान की तरह उन पर हमला करेंगे। किले की दीवारें नीची हैं और शुक्र है अल्लाह का, मेरे पास जंगजू हैं ऐसे जो बासानी चढ़ सकते हैं उन दीवारों पर। जब दरवाजे खोलेंगे सब एक एक करके अंदर दाखिल होंगे और यह बुरसा को पता लगे बगैर होगा। ऐसा तैकफुर ने भी नहीं सोचा होगा। मेहरबानी फरमाए औरहान साहब। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, ये मेरे जंगजू हैं याकूब साहब। फरहान साहब, जो कुछ हुआ हमने सुना, इसलिए हम यानी शहर आ गए। क्या पता आपको हमारी जरूरत हो। शुक्रिया। फतह के लिए इनका होना ज्यादा जरूरी है।
आप सबको यहाँ खुशामदीद सिपाहियों। क्या आप फौज के सरबराह हैं कि आप इसमें जंगजुओं को शामिल कर सकें? हमने अभी सरबराह का इंतखाब नहीं किया। चलो आ जाओ इस तरफ। अब मेरी बात सुनो गौर से। वो मंगोल हरगिज नाकाम नहीं हुए। वो हमारे गार में आए, उन्होंने हम पर हमला किया उस वक्त जब हम जख्मियों को देख रहे थे। इसलिए उन्होंने हमें लाचार कर दिया और उस्मान साहब को उन सब ने जान से मार दिया। जबकि हम मंगोलों के दरमियान दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब हम मंगोलों के रूप में मलबूस होंगे और तुम सबके सब उनका रूप धार कर बआसानी उनके झुंड में शामिल हो जाओगे। ऐसे वो जान भी नहीं पाएंगे कि मौत उनके कितने नजदीक आ गई है। और अब जनाब? हाँ, तुलुए आफ्ताब के वक्त मेरा घोड़ा आ जाएगा और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उनके ख्वाबों को मस्मार कर दूंगा बहुत जल्द। आपने मेरे महल में आकर जंग की तैयारी का ऐलान किया। मैं तुम्हें इस फौज का सरबराह नहीं बनाऊंगा जो पूरी दुनिया की फतूहात की तकदीर का तयन करे औरहान, बल्कि मैं अपने बेटे महमद को सरबराह बनाऊंगा। जो आपका हुक्म। याकूब साहब, जब लेफ्के का हदफ मुकर्रर किया गया था तो पहले ही पहुंच गए थे आप और फिर हमारी फतह पर कब्जा कर लिया। क्या लगता है दिखाई नहीं देता हमें कुछ? हाँ, इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने खिलाफ होती है। जो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता वो फौज का सरबराह कैसे बनेगा? हम काफिर के किले को निशाना बनाते हैं, हम दुश्मनों के सीनों में अपनी तलवार गाड़ देंगे और तुम्हें सिर्फ मुझसे हुक्म लेने में मसला है। जवाब दो ओरहान, क्या यह जंग होती है? चलें ठीक है। जहां तक अना की बात है वो नहीं है मुझ में। हम मेहमद साहब का हुक्म मानेंगे। अगर ये जंग है तो हमें आपका साथ देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल में संजाक्सिस के लिए फौज का हिस्सा बनना मुनासिब है। वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारा पहला हदफ है कैस्तल। सिर्फ संजाक्सिस ही नहीं बल्कि अनातोलिया के सरदारान के तमाम जंगजू हमारी फौज में शामिल होंगे। कल मैं एक अजीम दीवान मुनक्किद करूंगा। हम सब बोरसा और इज़नक की तरफ पेशकदमी करेंगे। जंग के लिए तैयार हो जाओ। गज़ा सबको मुबारक हो। वो मेरे महल में मुझ पर ही हाकिम बनना चाहती है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा के आने तक सब्र करेंगे। फतूहात की खातिर सब्र करना होगा। हम कैसे सब्र कर सकते हैं? वो पूरे महल पे कब्जा कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है वालिदा? तुम्हारे बाबा ने उनसे बैत की है। उन्होंने खेल तरतीब दिया है और अगर हमने अभी कुछ कहा उन्हें तो खेल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बाबा के खेल में उनका साथ देंगे। मगर बाबा कब लौटेंगे? मुझे फिक्र हो रही है उनकी। बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, सब्र करो। लेकिन हम रुकेंगे नहीं।
हम उन पर हमेशा नजर रखेंगे। आपके ख्याल में क्या करेंगे वो शहजादे? इसका कल पता चलेगा बुरहान भाई। वो सिर्फ महल से बाहर भेजना चाहते हैं मुझे। शहजादी, आप यकीनन सब कुछ बेहतर जानते हैं, लेकिन फतूहात की खातिर भी उन पर भरोसा ना कीजिए। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करूंगा और आप इस महल की हिफाजत करेंगे जो उस्मान सरदार की अमानत है। बोलो फिरा, खुश आमदीद। फिक्र होने लगी थी, जल्दी चले गए थे। बाला खातून और अलाउद्दीन ठीक है? ठीक है, शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मेरी फिक्र थी इसलिए आई हो क्या यहाँ? बाला खातून की फिक्र थी, हमले का सुनकर खौफजदा हो गई थी। पता है, मगर फिक्र मत करो, बाला वालिदा और हाँ अलाउद्दीन भी ठीक है। खुशी हुई सुनकर। बोलो फिरा, एक बात कही थी मैंने तुम्हें बाजार में, याद है तुम्हें? नहीं, मुझे याद नहीं है। भूल गई? मुझे लगा था महल में दोबारा नहीं आओगी तुम। गलत सोचा था औरहान तुमने। मुझे इस जगह से इश्क है औरहान। मुझे भी। मैं भी चाहता हूं इस जगह को। होलो फिरा, मुझे अभी एक काम है जो करना है लाजमी, और एक अहम मौजू है। उसे लेके मैं तुमसे बात करना चाहूंगा जब मैं वापस आ जाऊंगा। मुंतजर रहूंगी औरहान। और तब तक वालिदा से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेना, ठीक है? कोशिश करूंगी। सही, खुशी होगी। चलो चलते हैं हम और वालिदा से मिल लेते हैं अभी। वाकई चलूं मैं भी? हाँ, जैसे तुम कहो। मेरे ख्याल से अभी मत जाएं। फातिमा, हर जगह तुम आ जाती हो, किस तरह से पता चल जाता है तुम्हें? हाँ, ये राज ही रहे तो बेहतर रहेगा। खुश आमदीद हौलफेरा। वैसे वालिदा थोड़ा गुस्से में है, आपका उनसे अभी मिलना, वो भी इनके साथ, अभी मुनासिब नहीं। वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? आओ हौलफेरा, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। मुझे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। शहजादे, वक्त आ गया है कि आप लोगों की वफादारी को आजमाया जाए। मगर हमें ऐसा क्या काम करना होगा मेहमद साहब? आपका सबसे अहम काम आपका मुंतजिर है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप लोग अमीर हो जाएंगे। इतना सोना कमाएंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी भूख मिट गई है, मजीद इंतजार मत करवाएं, बताएं। और हान की जान चाहिए। ऐसा करना मुश्किल है हमारे लिए। उस्मान साहब का क्या? कल आप और हान के साथ कफ्फार के जाल में होंगे, और हान जैसे ही झड़प में दाखिल होगा
जनाब, ये वेसिलिस ने भेजा है। उस्ताद गिरा, उरहान और महमद कल अपनी फौजों के साथ निकलेंगे। वो किले पर हमला करने वाले हैं। थॉमस, टेकफोर को कहो कल वो अपनी फौज के साथ वहां जाए जहां मैं भेजूंगा, और वसीलिस को पैगाम भेजो और उससे कहना, इन्हें तो देखो जरा, जैसे कबूतर मौत के डर से आंखें बंद कर लेता है। जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वक्त नहीं है। अब बात सुनो मेरी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ बुरा किया जाए, तो जो कह रहा हूं तुम वो करोगे। इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। अगर ऐसा नहीं किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे जनाब। हाँ, ऐसा ही होगा। जाओ, ले जाओ इन्हें, चलो। क्या आपको यकीन है जनाब? बजाय इसके कि बैठकर इंतजार करें, क्यों ना हमला कर दें। लेकिन हम मरने से पहले बहुत से जालिमों को मार डालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो चलते हैं। चलो सिपाही, चलो बिस्मिल्लाह। रुको, ये मालूमात किसके लिए है? ये ओरहान साहब के लिए है। मुझे दे दो। आइए, मैं आपको ओरहान भाई के पास ले चलता हूँ। रुको, ओरहान भाई को खास खबर देनी है। मालूमात उन तक पहुंच जाएगी। चलो अब जाओ यहां से। होशियार याकूब सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की अहम मालूमात की बदौलत हमें खुशियां नसीब हुई। दुश्मनों को शिकस्त होगी। खुशखबरी, टैकफोर की फौज ने किले के करीब बेशुमार खेमे लगा लिए हैं। शुक्र है हम इन पर हमला करने की भरपूर ताकत रखते हैं। हज़रात, फतुहात करें और किला कब्जे में ले लें और इनके खेमों को मस्मार कर दें। सिपाहियों, इस्लाम की तलवार से कुफ्फार के खेमों को कुचल दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ जाओ मेरे पास।
जाओ अब। किला तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करेगा। मेरे बहादुर सिपाहियों, तैयार हो। जंगजुओं तैयार हो जाओ। घोड़ों पर सवार हो जाओ। बुरहान चाचा, अब मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? मेरे पास तो अपना घोड़ा तक नहीं है। ओह, ये घोड़े के बगैर मुमकिन भी नहीं सिपाही। इसके बगैर आपकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, पैदल ही चला जाऊंगा मैं। ओ मेरे शेर, ज्यादा देर नहीं है, बस थोड़े से और बड़े हो जाओ तुम, फिर अपने चचा बुरहान के साथ चलना। चलो जरकुताए। याद रखो, जंग में जाने से पहले बहुत कुछ सीखने की जरूरत है तुम्हें बेटे। हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मसला दरपेश है मुझे, सुनना चाहेंगे मसला इस फकीर का? जी कहिए।